लास्ट ये जो अपने क्लॉज चल रहे हैं इसमें चल रहा है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में हम आपको आपका विच वाला हो चुका है, किस तरह से विच से दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसके अलावा वेयर और व्हेन 3 टॉपिक उसमें हो चुके हैं। 3 रिलेटिव प्रोनाउन आपको करा चुके हैं, किस तरह से हम दो वाक्यों को उनके द्वारा जोड़ते हैं। अब उसी में अगला आएगा तुम्हारा हु, और हु का अर्थ होता है जो या जो की। अब हु का जो प्रयोग करते हैं, हु के द्वारा हम जब जो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो 3 हमने किए पहले इससे, चाहे वो हमारा विच था, चाहे हमारा वेयर था, चाहे व्हेन था, तीनों जो हमने किए उन तीनों से थोड़ा ये डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखना है। जो तीनों टॉपिक हमने किए उन तीनों से थोड़ा ये डिफरेंट होता है, अलग प्रकार से इस हुस के द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अब सबसे पहली चीज हमारा जो शब्द है हु का प्रयोग, एक चीज ध्यान रखना है कि हु का जो प्रयोग होता है वो हमेशा हु का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे हमने विच का प्रयोग वस्तुओं या जानवरों के लिए किया, ऐसे वेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया, और व्हेन का प्रयोग हमने समय सूचक शब्दों के लिए किया। उसी तरह से ये जो आपका हु है, इस हु का प्रयोग भी हमेशा हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब आपका आज से हम शुरू कर रहे हैं हु। तो देखेंगे किस तरह से हु के द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, और सबसे पहली चीज किस तरह के हमारे दोनों वाक्य होंगे तो हम उसी दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आएगा हु का प्रयोग। हु का प्रयोग हमेशा व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारा हु आएगा इस हु का प्रयोग हमेशा हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। अब किस तरह के हमारे वाक्य आएंगे, जो दोनों वाक्य दिए होंगे वो दोनों वाक्य किस तरह से होंगे, तो हम फिर हु से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेंगे, इसमें नंबर 1 आएगा हमारा, दिए गए दोनों वाक्यों में से पहला आएगा कि सबसे पहले पहचानेंगे वाक्यों को, पहचानने के बाद ही हम जोड़ेंगे कि ऐसे वाक्यों को हम उससे जोड़ते हैं। तो दिए गए दोनों वाक्यों में से जो पहला वाक्य दिया हुआ होता है, जो पहला वाक्य दिया हुआ होता है उस वाक्य के संबंधवाचक दिया हुआ होता है। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि हमारा जो पहला वाक्य आएगा, ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे पहला वाक्य आएगा उस पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, ध्यान रखना है, उस कर्ता के स्थान पर, पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा, उस कर्ता के स्थान पर या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, अगर व्यक्ति का नाम नहीं है तो संबंधवाचक होगा। जैसे संबंधवाचक आपका टीचर, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ये सारे के सारे शब्द आपके संबंधवाचक होते हैं। इस तरह से मैन, वुमेन, तो इस तरह से या तो कोई संबंधवाचक आता है या फिर किसी व्यक्ति का नाम आता है। ये पहले वाक्य का कर्ता फिक्स होता है, इन्हीं शब्दों में से कोई भी शब्द आता है। अब इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट दूसरा वाक्य आएगा, देखिए, एवं दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर, दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर
स्थान पर पहले वाक्य के दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर पहले वाक्य के कर्ता का प्रोनाउन कोष्ठक में लिखना है सर्वनाम। पहले वाक्य के कर्ता का प्रोनाउन और कोष्ठक में आपको लिखना है सर्वनाम दिया हुआ होता है। तो इस तरह से आपके दोनों वाक्य आएंगे, ध्यान रखना है। मैं अभी इनको डेफिनेशन डिफाइन करके बताता हूँ किस तरह से, कि जैसे मैंने आपको पहला वाक्य बताया कि पहला वाक्य जो होगा उस पहले वाक्य के कर्ता के स्थान पर हमेशा या तो किसी व्यक्ति का नाम आता है या कोई संबंधवाचक आता है। इसके अलावा अब सबसे पहली अगली चीज क्या आएगी कि हमारे दूसरे वाक्य का जो कर्ता होगा, ध्यान रखना है, उस दूसरे वाक्य का जो कर्ता आएगा उस कर्ता के स्थान पर हमेशा ध्यान रखना है कि पहले वाक्य का जो कर्ता होता है, हमारा पहले वाक्य का जो कर्ता होता है उस पहले वाक्य के कर्ता का सब्जेक्ट का प्रोनाउन आता है। अब प्रोनाउन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पहले वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे राम आ गया या सीता आ गया, कुछ भी आ गया। अगर कोई संबंधवाचक आ गया जैसे द मैन या वुमेन या स्टूडेंट्स, इस तरह से पहले वाक्य के कर्ता के स्थान पर मान लीजिए इनमें से कोई भी आता है, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, राम आ गया या सीता आ गया, या कोई संबंधवाचक आ गया जैसे द मैन, वुमेन, स्टूडेंट्स, इस तरह से आ गया। तो अब दूसरे वाक्य का जो कर्ता होगा वो दूसरे वाक्य का कर्ता इनका प्रोनाउन होता है। कैसे, जैसे राम आ गया, राम को हम ही मानते हैं, एक वचन है ही, तो दूसरे वाक्य का प्रोनाउन क्या हो गया, ही। अगर सीता आ गया तो उसका प्रोनाउन आएगा सी। द मैन व्यक्ति का नाम है, एक वचन, भाई द मैन संबंधवाचक ही तो है, व्यक्ति का नाम है, एक वचन में है तो इसको ही। वुमेन आ गया स्त्रीलिंग में तो सी। स्टूडेंट्स आ गया बहुवचन में है, संबंधवाचक है लेकिन है बहुवचन में, तो इसको मानेंगे दे। बहुवचन को हमेशा दे मानते हैं। तो इस तरह से कर्ता समान होंगे, कहने का मतलब है कि पहले वाक्य का कर्ता और दूसरे वाक्य का कर्ता दोनों समान होंगे, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सेम इस तरह से आएंगे, डायरेक्ट ये नहीं आएगा, बल्कि इनके प्रोनाउन आते हैं, होंगे समान। जैसे राम, राम को हमेशा ही मानते, एक वचन है, व्यक्ति का नाम है, तो उसका प्रोनाउन होता है ही, तो ही आ गया। सीता आ गया स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, तो उसका प्रोनाउन होता है सी, सी आ गया सर्वनाम। द मैन वही संबंधवाचक है लेकिन व्यक्ति का नाम एक वचन में है, तो उसको ही मानते हैं, ही आ गया। वुमेन स्त्रीलिंग में है, संबंधवाचक है, इसको मानते हैं सी, तो सी प्रोनाउन आ गया। ये स्टूडेंट्स है, संबंधवाचक है लेकिन बहुवचन में। अगर स्टूडेंट एक वचन होता, एस नहीं होता तो ही मानते, लेकिन ये बहुवचन में है तो इसको मानेंगे दे। तो इस तरह से प्रोनाउन आते, ध्यान रखना, लेकिन होंगे समान। कर्ता समान होता, अलग नहीं आता है, ठीक है ना। इसके कर्ता बिल्कुल दोनों वाक्यों कैसे आएंगे, समान, लेकिन अंतर केवल इतना आएगा कि दूसरे वाक्य का जो कर्ता होगा वो प्रोनाउन आएगा, सर्वनाम आएगा, इस तरह से। अब सबसे पहली चीज, अगली चीज, अब दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे कैसे। भाई जब हमें ये पता पड़ गया कि दोनों वाक्यों के कर्ता हमारे समान है, पहले वाक्य का कर्ता और दूसरे वाक्य का कर्ता, दोनों कर्ता समान है, और हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किस तरह से कर्ता आते हैं ये आपको बता दिया। अब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे कैसे, देखो, तो पॉइंट नंबर दूसरा, कैसे जोड़ेंगे, दिए गए पहले वाक्य के, दिए गए पहले वाक्य के कर्ता को लिखने के बाद हु का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी चीज, कि पहला काम हमें क्या करना है, जब दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे, कि जो हमारा पहला वाक्य होगा, जो पहला वाक्य होगा उस पहले वाक्य का जो कर्ता होगा
उस कर्ता को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखो, फिक्स कर लो, जब हम दोनों वाक्यों को हु से जोड़ने, गलत नहीं होना चाहिए, गलती 1% भी आगे नहीं होनी चाहिए। जब हमें पता पड़ गया कि ऐसे हु से जोड़ते हैं, ये पहचाने, तो अब हम जब जोड़ते हैं ना, तो फिक्स कर लो, अपने दिमाग में स्थिर कर लो कि भाई सबसे पहले हमारा जो पहला वाक्य है, उस पहले वाक्य केवल कर्ता को लिखना है, हमें और कुछ नहीं लिखना है। बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ कि जब हु से दो वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमारा जो पहला वाक्य है और उस पहले वाक्य का जो कर्ता है, उस कर्ता को लिखना है केवल, बस, और कुछ नहीं लिखना है। जब हमने पहले वाक्य का कर्ता लिख दिया, तो उस कर्ता को लिखने के तुरंत बाद हम हु का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखो। अब कर्ता लिख दिया, कर्ता के तुरंत बाद हमने हु भी लिख दिया। अब क्या करेंगे आगे, तो नंबर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आएगा, आगे क्या लिखना है देखो, हु के बाद दिए गए दूसरे वाक्य के, हु के बाद दिए गए दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाते हुए, दिए गए दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाते हुए शेष वाक्य को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो अब ये दो काम हमने सबसे पहले किए। क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम था हमारा, वो हमने क्या किया कि पहले वाक्य का जो कर्ता था उसको लिखा, कर्ता को लिखने के बाद हु का प्रयोग किया। अब हु को लिखने के बाद हम दूसरे वाक्य पे पहुंच गए। पहला वाक्य छोड़ दिया हमने, कोई मतलब नहीं, पहले वाक्य में से केवल कर्ता लिखा, फिर हु लिख दिया, दूसरे वाक्य पे आ गए। दूसरे वाक्य में से हमने क्या करना है कि हमारा जो कर्ता है उसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि पहले वाक्य का कर्ता प्लस दूसरे वाक्य का कर्ता दोनों समान है, इसलिए हम जो दूसरा वाक्य होता है उस दूसरे वाक्य के कर्ता को हटा देते हैं। तो हु के बाद दूसरे वाक्य पे पहुंचेंगे, दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाएंगे, और जो शेष वाक्य बच गया कर्ता को हटाने के बाद, वो शेष वाक्य जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, दूसरे वाक्य को लिखने के बाद, दूसरे वाक्य को लिखने के बाद शेष पहले वाक्य को भी ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो इस तरह से करना है हमें। अब देख लो खूब अच्छी तरह से कि किस तरह से हमें दो वाक्यों को हु से जोड़ना है। मैंने सारी और पूरा जो प्रोसेस है, जो वाक्यों को जोड़ने का जो पूरा प्रोसेस है, किस तरह से हु से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। किस तरह से हमारे दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों को किस तरह से हम पहचानते हैं, पहचानने के बाद फिर किस तरह से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। तो इस तरह से जोड़ना है, और आपको इधर से उधर कोई भी एक शब्द इधर नहीं करना, बिल्कुल फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि भाई हमें किस तरह से जोड़ना है। बिल्कुल सेम इस तरह से जोड़ेंगे जी। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपका ज्यादा थोड़ा सा स्थायी हो जाएगा। कैसे देखो, अब एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। तो सबसे पहला वाक्य हमने लिखा, This is the man was very clever। पहला वाक्य हमने लिखा The man was very clever, फर्स्ट वाक्य The man was very clever। दूसरे वाक्य पे आ जाओ, He was my best friend। He was my best friend। अब ये दो वाक्य हमारे, दोनों वाक्यों को देखिए किस तरह से होंगे, जो मैंने आपको बताई पूरी प्रक्रिया।
पहला वाक्य द मैन वाज वेरी क्लेवर, दूसरा है ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड। अब दोनों वाक्यों का पहले थोड़ा सा मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ क्या अर्थ निकलता है, फिर जब हु का प्रयोग करेंगे फिर क्या अर्थ होगा। द मैन वाज वेरी क्लेवर, द मैन व्यक्ति, वाज था, वेरी क्लेवर बहुत चालाक चतुर, वह व्यक्ति बहुत चतुर या चालाक था, पहले वाक्य का। दूसरे का क्या है, ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र था। ये दोनों वाक्यों का अर्थ है। अब सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया है, नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा है उसके आधार से देखिए। अब हमने आपको बताया कि ये जो दोनों वाक्य हमारे आएंगे, इन दोनों वाक्यों में से हमेशा जो पहला वाक्य होगा, पहला वाक्य हमारा जो होगा, उस पहले वाक्य के कर्ता के स्थान पर हमेशा या तो किसी व्यक्ति का नाम आता है या कोई संबंधवाचक आता है। सबसे पहला काम ये फिक्स कर लो, पहचानेंगे वाक्यों को हम तो कैसे पहचानेंगे कि पहला जो वाक्य आएगा उस पहले वाक्य के कर्ता के स्थान पर हमेशा ही या तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा या कोई संबंधवाचक आएगा। अब ये द मैन हमारा संबंधवाचक है। अब दूसरा जो वाक्य आएगा उस दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर पहले वाक्य के कर्ता का प्रोनाउन आएगा, सर्वनाम आएगा, यानी कि दोनों कर्ता समान होंगे। ये द मैन एक वचन है, पुल्लिंग में आता है इसलिए इसको मानते हैं ही। तो इस तरह से पहले वाक्य का कर्ता का ही दूसरे वाक्य का कर्ता जो होता है वो प्रोनाउन होता है, यानी कि दोनों कर्ता पहले दूसरे वाक्य का कर्ता समान होते हैं। अब हमें पता पड़ गया। अब इन्हें हम दोनों वाक्यों को हु से जोड़ेंगे, तो किस तरह से जोड़ेंगे देखो ध्यान से, नोटिस देते हुए कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो पहला वाक्य आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उस पहले वाक्य का जो कर्ता होगा उस कर्ता को लिखना है द मैन। देखिए तो पहला काम हमने क्या किया, जो आपको बताया सबसे पहले कि दिए गए पहले वाक्य के कर्ता वो हु का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पहला वाक्य लिखा, पहले वाक्य का कर्ता लिखा हमने, कर्ता लिख दिया। कर्ता को लिखने के बाद हु का प्रयोग किया जाता है तो हु लिख दिया हमने, और कुछ नहीं किया, केवल पहले वाक्य का कर्ता लिखा और तुरंत ही हु लिख दिया, हु आ गया हमारा। अब हु के बाद हमें क्या लिखना, देखो हु के बाद दिए गए दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाते हुए शेष वाक्य को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। पहला वाक्य छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उससे हमें, उसमें से तो केवल हमने कर्ता लिखा, कर्ता के बाद हु लिख दिया। अब पहले वाक्य छोड़ दिया, सीधे दूसरे वाक्य पे आ जाओ। दूसरे वाक्य में हमें क्या करना है, तो ये जो कर्ता दे रखा है इस कर्ता को हटाएंगे। पहला काम हमने क्या किया कि दूसरे वाक्य का जो कर्ता है उस कर्ता को हटाएंगे, और कर्ता को हटाने के बाद जो शेष वाक्य बच गया वो जैसे वैसे लिख देंगे, वाज माई बेस्ट फ्रेंड। ये काम करना है, ठीक है। कि कर्ता हटाया दूसरे वाक्य का, कर्ता को हटाने के बाद जो शेष बच गया उस शेष वाक्य को हु के बाद लिख दो, वाज माई बेस्ट फ्रेंड आ गया आपका। अब कोमा लगा दो थोड़ा सा, बस दो वाक्य को मिलाने के लिए कोमा लगा दिया। अब पहले वाक्य पे आ जाओ, दूसरा वाक्य हमारा पूरा हो गया, पहले वाक्य पे आ गए। पहले वाक्य का कर्ता हम पहले लिख चुके हैं। अब जो शेष वाक्य बच गया था पहला, उस शेष वाक्य को लिखो, वाज वेरी क्लेवर। अब इसका क्या अर्थ निकला देखो, द मैन वह व्यक्ति हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा प्रिय मित्र था, वह व्यक्ति जो मेरा प्रिय मित्र था, वाज वेरी क्लेवर बहुत चतुर था। वह व्यक्ति जो मेरा प्रिय मित्र था बहुत चालाक था। तो इस तरह से आपको हु से जोड़ना है। पहले वाक्य का कर्ता लिखा फिर हु लिखा, दूसरे वाक्य का गए, दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाया, कर्ता को हटाने के बाद जो शेष बच गया उसको लिख दिया, फिर दूसरे वाक्य को लिखने के बाद पहले वाक्य पे आ जाओ, पहले वाक्य का जो शेष बच गया उसको लिखो। तो इस तरह से हम दो वाक्यों को हु से जोड़ते हैं। अब आपका इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण क्या आएगा देखिए, ये हमारा पहला है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अपन। जैसे दूसरा उदाहरण हमने लिखा, मोहन taught with me,
फुल स्टॉप, पहला वाक्य हो गया। मोहन टॉट विद मी, मोहन टॉट विद मी, पहला वाक्य हो गया। अब इसी में दूसरा वाक्य क्या आएगा तुम्हारा, ही was very intelligent। ये वाक्य आपके दोनों, पहला वाक्य हो गया कि मोहन टॉट विद मी, दूसरा है ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये दो वाक्य आपके, जिस तरह से हमने पहला वाक्य जोड़ा, जिस तरह से हमने दो वाक्यों को हु से जोड़ा, पहला वाक्य जो जोड़ा, सेम उसी तरह से इन दोनों वाक्यों को भी हु से जोड़ेंगे हम। किस तरह से जोड़ेंगे, तो एक बार और ध्यान देंगे, समझेंगे सभी कि किस तरह से जोड़ा। तो सबसे पहले हमने कंबाइन लिखा, कंबाइन लिखने के बाद अब दोनों वाक्यों को हु से जोड़ेंगे। देखिए जी, तो पहली चीज पहचानने के लिए क्या है कि ये पहला वाक्य दे रखा है, ठीक है। इस पहले वाक्य के कर्ता के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है मोहन। पहले काम हमारा ये हो गया कि पहले वाक्य का जो कर्ता है उसके स्थान पर मोहन दिया हुआ है, व्यक्ति का नाम है। और अब दूसरे वाक्य का जो कर्ता है वो इस पहले वाक्य का प्रोनाउन है ही, क्योंकि मोहन एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए इसको माना हमने ही, तो कर्ता समान हो गए। अब जोड़ना कैसे, देखो, तो सबसे पहले पहले वाक्य का कर्ता लिखा हमने मोहन, पहले वाक्य के कर्ता को लिखने के बाद हु का प्रयोग किया, हु आ गया। पहले वाक्य के कर्ता को लिखा, फिर हु का प्रयोग किया। हु को लिखने के बाद आप डायरेक्ट दूसरे वाक्य में आ जाओ, दूसरे वाक्य के कर्ता को हटा दिया, कर्ता को हटाने के बाद जो शेष वाक्य बच गया उसको लिख दो, वाज वेरी इंटेलिजेंट। पहला दूसरा वाक्य आ गया, कॉमा लगाया, थोड़ा सा कॉमा लगाने के बाद अब जो पहला वाक्य शेष बच गया उसको लिख दो, टॉट विद मी, टॉट विद मी। तो इस तरह से हमें दो वाक्यों को उसे जोड़ना है, ध्यान रखना है। मोहन हु वाज वेरी इंटेलिजेंट टॉट विद मी, मोहन जो बहुत होशियार था, मोहन हु जो वाज था वेरी टॉट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, पढ़ाता था विद मी मेरे साथ, मोहन जो बहुत होशियार था मेरे साथ पढ़ाता था। ये आपका, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं एज ए एक्सरसाइज के रूप में। देखिए, राधा राधा read of 10th class, पहला वाक्य, she got good marks in the exam। ये वाक्य हमारे दोनों। तो पहला वाक्य हो गया, राधा रीड ऑफ 10th क्लास, शी गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। इसको बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर से उतारेंगे, ऊपर से उतारने के बाद 1 मिनट के लिए, और फिर पुनः आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट शुरू तय किया जाएगा।